तमाम लोग मौजूद होंगे। हजूर का ज़रा फहम देखिए, आपकी फरासत देखिए, आपकी दूरबीनी देखिए। आपने किस अंदाज से अपने नवासों का यानी सरदारान जन्नत का तारुफ कराया। आपने फरमाया कि ये जन्नत के जवानों के सरदार हैं। तो एक सहाबी ने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, या रसूलल्लाह, जन्नत में दाखिले के वक्त लोगों का एज ग्रुप क्या होगा, वो उम्र के किस हिस्से में दाखिल होंगे? तो आपने फरमाया कि वो जवानी के आलम में दाखिल होंगे, यानी 31 से 33 साल की उम्र के दरमियान। यानी जब जन्नत का मैदान सजेगा, आखिरत का मैदान सजेगा, तो अंबिया भी जवान होंगे, ओलिया भी जवान होंगे, असफिया भी जवान होंगे, असहाबा कराम भी जवान होंगे। दुनिया की कुराए अर्ज की हर हस्ती जवानी के आलम में होगी जो जन्नत में जाएगी। तो ऐसे जब सब जवान होंगे, जवानी के आलम में होंगे, तो उन सब के सरदार हसन और हुसैन होंगे। चंद लोग बीच में क्रिटिकल थिंकिंग वाले अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जाहिल पीर की गुफ्तगू आप लोगों ने समात फरमा ली। वक्तन फ़वक्तन बंदा नाचीज़ फ़कीर इसका रद्द करता रहता है, इस बुनियाद पर कि जो ये यावा गोइयाँ और ये चवलियाँ जो है सोशल मीडिया पर मारता है, तो इस बुनियाद पर बंदा नाचीज़ जवाब देता है कि हमारा ये जवाब मौजूद हो तो जो सुनने वाले हैं उन्हें ताकि पता चल जाए कि हकीकत असल में क्या है। जो इस पीर ने बयान किया है वो हकीकत है, या अकाबिरीन अहलुस सुन्नह वल जमात ने बयान किया है वो हकीकत है। तो इस बुनियाद पर बंदा नाचीज़ रद्द वाला काम करता है ताकि जो है हक़ाइक़ आवाम के सामने रखे जाएं। और ये जो हला हैं वो 2 नंबर हैं, तो इनका जो पर्दे के पीछे ये बैठे हैं बिल्कुल वाज़ेह कर दिया जाए। इस बुनियाद पर ये रद्द किया जाता है। अज़ीज़ सामीन व नाज़रीन, आप लोगों ने समात फरमाया कि ये कहने वाला कहता है कि अपना इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, और अंबिया भी चूँकि नौजवान होंगे जन्नत के अंदर, तो इमाम हसन और इमाम हुसैन की सरदारी अंबिया पर भी होगी। माज़अल्लाह, ये बहुत बड़ा जुमला है जो इसने अपनी जहालत की बुनियाद पर बोला है। देखें, इस बेचारे को ये मालूम नहीं है कि जब अहलुल बैत कहा जाता है तो अहलुल बैत में जबकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी अज़वाज भी आती हैं, वहाँ पर तख़सीस करते हैं, वहाँ पर तख़सीस करते हैं, और इसी तरीके से हर मकाम पर ये तख़सीस ख़ुद भी करते रहते हैं। लेकिन अब यहाँ आकर ये तख़सीस वाला काम नहीं करेंगे। क्यों? इस वास्ते कि ये इनको जो पिलाई गई है वो रवाफ़िज़ की घुट्टी पिलाई गई है, तो ये बातें रवाफ़िज़ की हैं, अहलुस सुन्नह वल जमात की नहीं है। इस वजह से मैं अब इस पर जो है पहले एक किताब पेश करता हूँ, अशियातुल लम्हात। ये शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अलैहि रहमा ने इस हदीस की शरह में आप फरमाते हैं, ज़ीरा के अहले जन्नत हमा जवानंद लेकिन तख़दीद कुनंद बग़ैर अंबिया व खुलफ़ाए राशिदीन। कहते हैं तमाम अहले जन्नत के आप सरदार हैं, लेकिन इसमें तख़सीस है, वो अंबिया और खुलफ़ाए राशिदीन के बग़ैर, इनके अलावा आप सरदार हैं, बाकी आप किसी पर सरदार नहीं हैं। इसलिए कि आपने ये तख़सीस इसलिए की है क्योंकि जब हदीस पाक पढ़ते हैं तो हदीस पाक में भी जो है इजाफ़त की गई है। सैयदा जो है, इसका नून था, इजाफ़त की वजह से गिर गया, तो सैयदा ये मुज़ाफ़ है, तो इसकी इजाफ़त हो रही है अहलिल जन्नह की तरफ, तो यहाँ इजाफ़त पाई गई है। तो इजाफ़त जो है ये अहले इल्म हज़रात जानते हैं और नाहवी हज़रात जानते हैं। तो नाहवी जो है वो तो इसको वाज़ेह तौर पर बयान करते हैं, अल इज़ाफ़तु तुफ़ीदुल इख्तिसास, जो इज़ाफ़त जो है इख्तिसास का फ़ायदा देती है, तख़सीस का फ़ायदा देती है। तो मालूम हुआ कि इस हदीस पाक में तख़सीस मौजूद है, तो ये सब के लिए नहीं है, बल्कि इसमें जो है इस्तिस्ना हासिल है अंबिया को और खुलफ़ाए राशिदीन को। तो इमाम हसन और इमाम हुसैन की सरदारी जो है इन पर लाजिम नहीं आएगी। ये तो बतरीके नहवी इस बात का रद्द मौजूद है। इसी तरीके से ये दूसरी मिरकातुल मफातीह, इमाम मुल्ला अली कारी अलैहि रहमा, इन्होंने इस ज़मन में ये ख़ुद बयान कर दिया, औ इन्नहुमा सय्यदा अहलिल जन्नति सिवल अंबिया वल खुलफ़ाए राशिदीन, कि आप जन्नत वालों के सरदार हैं लेकिन सब के नहीं,
انبیاء کے علاوہ اور خلفائے راشدین کے علاوہ آپ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، یہاں تخصیص موجود ہے۔ اسی طریقے سے تخصیص حدیث پاک میں ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے، وہ اس طریقے سے موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام حسن اور امام حسین دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو جب ان کے والد کے بارے میں پوچھا گیا فرمایا ابوہما خیر منہما، فرمایا کہ ان کا والد ان دونوں سے افضل ہے۔ تو اب یہاں پر معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل نہیں ہے، تو جب حضرت علی سے افضل نہیں ہے تو پھر نبیوں سے بھی افضل نہیں ہوں گے، تو یہ بات تو ثابت ہو جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے یہاں پر ایک جو خطرناک ترین جملہ ہے وہ یہ ہے کہ اس نے حضور سرور کائنات کی بھی تخصیص نہیں کی، اس نے انبیاء کا لفظ مطلق بولا ہے، اور انبیاء کی اس نے تخصیص ہی نہیں کی، جو کلب مجھ تک پہنچا ہے اس میں تخصیص نہیں ہے۔ اور اب یہاں پر دیکھیں تو انبیاء پر بھی ان کی سرداری ہے معاذ اللہ، تو کتنا مطلب یہ خطرناک ترین اس کا یہ جملہ ہے۔ روافض تو مطلب ان کے منہ کو تو بواسیر لگی ہوئی ہے، وہ تو جو ان کے من میں آتا ہے وہ بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن درد اس بات پر ہوتا ہے کہ جو اپنے آپ کو اہل سنہ والجماعت کہتے ہیں اور اہل سنہ والجماعت کہہ کر وہ جناب والا روافض کی بولی بولتے ہیں، تو اس وقت جواب دینا ضروری بنتا ہے۔ اس بنیاد پر بندہ ناچیز فقیر حقیر ان لوگوں کو جواب دیتا ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔